एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कल के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन कैसे रही हैं। किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। और मैक्सवेल ने हमने देखा था कि मैक्सवेल ने किस तरह से लोगों के माइंड के साथ प्ले किया, मीन्स अपनी बात को भी सही साबित कर दिया और लोगों की बात को भी रख लिया, और इस तरह से उसने अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही हैं वो किसकी वजह से बन रही है, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे मेन पॉइंट क्या है? वही जिसकी वजह से सारी की सारी फिजिक्स है हमारी 12th की, क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो सोर्स होता है वो भी एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, मीन्स एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन, और उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी बना दिया। कैसे बना दिया देखते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, तो उसकी वजह से बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स बिल्कुल आराम से है, इलेक्ट्रॉन कोई भाग नहीं रहा है, ना अपनी स्पीड को चेंज कर रहा, बिल्कुल आराम से खड़ा है। तो उस आराम से खड़े होने के बाद भी वहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है। ठीक है, और अगर सोचो कि एक मूव करने लग जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है, और मोशन भी कैसी? जब उसकी जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तब क्या होगा? तब वो मैग्नेटिक फील्ड भी बना देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना देगा। मीन्स अगर वो आराम से खड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, और अगर वो भाग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है। मीन्स और ज्यादा खतरनाक हो गया। अब क्या होगा अगर हम बोल दें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी स्पीड बार बार चेंज कर रहा है, क्या होगा? तब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मीन्स थर्ड केस क्या होगा? जब हमारा इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड का मतलब जब वो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, अपनी स्पीड को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। अब स्पीड को चेंज करा बार बार, जिससे बोलते हैं ना कि जो चेंज है वो सबसे नेसेसरी कंडीशन होती है। हमें अपनी लाइफ के अंदर बार बार चेंज होना चाहिए, पॉजिटिव चेंज करना चाहिए। जो चेंज हो गया दैट मीन्स वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अगर कोई बंदा बोले कि मुझे तो चेंज होना ही नहीं है, मैं जैसा हूँ परफेक्ट है, वो पीछे रह जाते। तो अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज के लिए हमेशा अपने आप को अडेप्टेबल रखो कि हाँ हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? अपनी स्पीड बार बार चेंज कर रहा है, मतलब वो एसिलेटेड और स्पीड चेंज कर रहा है। इसके लिए एक वर्ड और बोल सकते हैं कि वो ओसिलेट कर रहा है। ओसिलेट करने का वे भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे देखो, इलेक्ट्रॉन को अगर भागना है, स्पीड चेंज करते वो भाग रहे हैं, उसके पास कितने सारे ऑप्शन है? इनफाइनाइट ऑप्शन है। वो इस डायरेक्शन में जा सकता है, वो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ पे उसके पास इनफाइनाइट वे है भागने के लिए। ठीक है, तो मीन्स वो ऑसिलेट कर सकता है डिफरेंट मैनर्स के अंदर, वो ऑसिलेट कर सकता है, डिफरेंट डायरेक्शन से वो भाग सकता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड चेंज कर रहा है मीन्स एसिलेटेड है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना रहा है। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन अगर अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, वही क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स कौन है? एक इलेक्ट्रॉन जो एसिलेट हो रहा है या फिर जो ऑसिलेट कर रहा है, वही ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मेन सोर्स क्या है? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन, या तो बोल दो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन या फिर एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो आ गई, अब उस वेव की कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी और कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो हमें वो देखना है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन क्या होगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, इन्होंने कहा कि
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो किसने प्रोड्यूस की, एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन ने। और कैसे प्रोड्यूस की, जब वो ओसिलेट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स के अंदर। और ओसिलेट होने का मतलब क्या, ओसिलेट होना मतलब टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, वो क्या हो गया, ओसिलेशन हो गया। अब जो ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। जो ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। ओसिलेशन की अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है दैट मीन्स जो वेव्स बन रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो बहुत सारी होती है, जैसे इंफ्रारेड रेज होगी, यूवी रेज होगी, विजिबल लाइट होगी। विजिबल के अंदर भी क्या हो गया, रेड लाइट होगी, येलो लाइट होगी, ग्रीन लाइट होगी। तो हर एक लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है, कौन पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पैदा कर रहा है, ठीक है। सारी की सारी जो गड़बड़ी किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स बना रहा है, ठीक है। कैसे बना रहा है, जब वो खुद ही वाइब्रेट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ, इसलिए जो वेव्स बन रही है वो भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स बन रही है। तो इसके अंदर देखो, अब इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बना तो दिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअल में होती क्या है, अगर बोल दे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो चीज तो हमें समझ में आ गई कि वो एक जस्ट एनर्जी है। वेव्स क्या, एक एनर्जी होती है। बट उसको हम थ्योरेटिकली किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिकली तो हमने बोल दिया कि वो क्या एक एनर्जी है, ठीक है। थ्योरी में एक्चुअल में क्या है, वो एनर्जी तो है, ठीक है, उसको हम फील कर गए एनर्जी है। बट किस चीज से बनी हुई है वो एनर्जी, उसके अंदर क्या क्या चीजें, क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के मूव करने से एनर्जी बन गई, या उसके अंदर कुछ और भी होता है। तो यहाँ पर देखो हमारा कपड़ा, इसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ओसिलेट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है। मींस जैसे मोशन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन ओसिलेट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब इस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पे आता है एक भांगड़ा स्टेप। भांगड़ा स्टेप पंजाबी सॉन्ग्स के अंदर हम देखते हैं ना भांगड़ा करते हुए। अब भांगड़ा कैसे करते हैं, या बोल दो बल्ले बल्ले स्टेप हो गए, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। दोनों ही है जो वो मूव कर रही, दोनों की दोनों वेव्स है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है और मूव कर रही है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वाई एक्सिस के अंदर। मीन्स जैसे ये हो गया, ये हमारी वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस मार्कर के ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर, फिर मार्कर से नीचे, फिर मार्कर के ऊपर, फिर मार्कर के नीचे, फिर ऊपर। तो ये क्या हो गई, वाई एक्सिस के साथ होगी। तो ये होगी हमारी सोलिड लाइन। ये जो सोलिड लाइन है देखो ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के अलोंग क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को हमने ले लिया जेड एक्सिस के अक्रॉस। ये देखो डॉटेड लाइन से हमने दिखा दिया मैग्नेटिक फील्ड को। अब मान लो ये जेड एक्सिस है, अगर ये जेड एक्सिस, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से हॉरिजेंटली, यहाँ पर आई सबकी तरफ, फिर यहाँ पे मेरी तरफ, फिर सबकी तरफ, फिर मेरी तरफ। तो यहाँ पे ये क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजेंटली, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी जेड एक्सिस की तरफ। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगी। अगर एक साथ हम ऊपर वाली वेव इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले रहे और मैग्नेटिक फील्ड भी ले रहे, तो दोनों की मोशन को अगर हम एक साथ ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है, सिंपली हमने वाटर लिया है एक, और एक हमने क्या ले ली है, ग्रीन टी ले लिए, सूखी वाली ग्रीन टी ले लिए। तो अगर जब तक हम उनको मिक्स नहीं करेंगे तो वाटर को देखेंगे तो वो क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा, उसको देखेंगे तो वो टी लीव्स ही रहेंगी, कि जो ग्रीन टी की लीव्स है, पत्तियां हैं। बट जैसे ही हम उनको मिक्स करके
बॉईल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, टी बन जाएगी, ग्रीन टी बन जाएगी। तो एक मिक्सचर बन गया ना। तो यहाँ पे भी ये वो मिक्सचर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मिक्सचर। जब दोनों को हम साथ में ऑब्जर्व करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। अब ये दोनों मूव कैसे कर रही है साथ में, जैसे पंजाबियों के अंदर भांगड़ा स्टेप होता है। भांगड़ा स्टेप के अंदर क्या करते हैं हम, भांगड़ा स्टेप करते ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। मोशन के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कोई सॉन्ग बज रहा है तो पंजाबी कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे भांगड़ा करते हैं। तो भांगड़ा करते हुए वो ये हाथ में ऊपर लेके आते, यहाँ पे ये हाथ लेके जाते और साथ में वो आगे पैर को ऐसे ऐसे करके मूव करते रहते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस हैंड को बोल रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों साथ में मूव कर रहे हैं और साथ में वो अपने पैरों को आगे पीछे करके मोशन में आ गए। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये भांगड़ा स्टेप। ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, भांगड़ा वेव्स होती है। याद रख लेना क्या होती है, भांगड़ा वेव्स होती है, जिसके अंदर एक चीज क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी चीज क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। और जब वो दोनों साथ में मूव करके आगे बढ़ गई तो इसका मतलब वो क्या बन गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन गई। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या, देखो अगर सिंपली हमें एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या, ठीक है, हम ये तो बोलेंगे नहीं कि भांगड़ा स्टेप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर मूव करती है तो उन दोनों की कंबाइंड मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसको बोलते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ मूव करते हुए आगे बढ़ती तो उसके इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भांगड़ा स्टेप तो हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसकी स्पीड कितनी, कितनी फास्ट है वो भांगड़ा करते हुए आगे चला गया है। ठीक है, अब हम इसकी स्पीड देख रहे हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड कितनी होगी अब, ठीक है। स्पीड के लिए यहाँ पे देखो वही, अब इलेक्ट्रॉन की वजह से जितनी भी यूनिट्स हुई ना वो सारी की सारी यहाँ पे यूज होने वाली है। इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई। अब इन दोनों की वजह से ये फिर क्या आने वाली है, इसकी स्पीड आने वाली है। स्पीड को कैसे देखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी की उसके अंदर एक कांस्टेंट आया था, जो हमारा मीडियम होता है, मीडियम का कांस्टेंट आया था जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मीन्स इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वहां पे हमने एक टर्म पढ़ी थी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो किसके इक्वल होगा, के इक्वल। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम। तो यहां से ये आ गया, तो इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते थे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसी तरह अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ले तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास आता म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या था, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो स्पीड होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसको साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि स्पीड आई इस टर्म के इक्वल। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने कैसे निकाला, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, वो तो हम भूल ही जाते हैं, फिर भी बुक खोल के और याद रख लेना कि जो म्यू नॉट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4π
इंटू 10⁻⁻⁷, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो हमारा आंसर आएगा C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻+8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको देखो, यहां से कितना आ गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीटर पर सेकेंड। इस 3 जीरो की जगह हम लिख सकते हैं किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, C की वैल्यू अब देखो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 1 सेकेंड के अंदर जो कोई भी मटेरियल है, मटेरियल के बजाय हम यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो इसको इमेजिन करो, फिजिक्स का होती है इमेजिनेशन होती है। ठीक है, इमेजिन करना है कि 1 सेकेंड कितनी होती है, हो गई 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इतनी फास्टली 1 सेकेंड हो रही है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो 3 किलोमीटर नहीं, 30 किलोमीटर भी नहीं, 300 किलोमीटर भी नहीं, पूरे 3 लाख किलोमीटर तक ट्रेवल कर जाती है। कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कितने टाइम में, 1 सेकेंड के अंदर। यही क्या होती है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है। और यही स्पीड ऑफ लाइट से कॉन्सेप्ट आता हमारे पास टाइम ट्रेवल का, कि अगर हम एक ऐसी मशीन बना लेते हैं कि जो इतनी स्पीड से ट्रेवल कर सकती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल हो जाएगा। अगर हमने एक ऐसी मशीन बना ली जो 1 सेकेंड में इतनी स्पीड से मूव करेगी, तो फिर हम उस मशीन की हेल्प से हम अपने पास्ट में भी जा सकते हैं और फ्यूचर में भी जा सकते हैं। तो यहीं से हमारा आता है टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट। टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट हमारा यहीं से अराइज होता है, और ये थी हमारी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बट ये जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये तो हमारी आई है एयर या फिर वैक्यूम के अंदर, एयर या फिर वैक्यूम के अंदर। अब हम देखते हैं किसी भी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो कितनी होने वाली। किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे v से। ध्यान रखना है कि जो C सिंबल है वो स्पीड का सिंबल कहां पर होगा, सिर्फ और सिर्फ एयर और वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम के अंदर और एयर के अंदर ही स्पीड को हम C से दिखा सकते हैं, वरना स्पीड को हम हमेशा v से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, v से। तो यहाँ पे कितना होगा, अगर मीडियम में है तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन मीडियम और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम। अब यहां से देखो, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले एप्सिलॉन m की जगह देखो, एप्सिलॉन m की जगह हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी इन एयर। इसी तरह म्यू m की जगह म्यू r और म्यू नॉट। अब इस टर्म को देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, म्यू r एप्सिलॉन r, और इसको लिख दो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये वाली टर्म देखो, c किसके इक्वल है, दिस टर्म के इक्वल। तो यहाँ पे v, इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ c डिवाइड बाई म्यू r एप्सिलॉन r। और ये हो गई हमारी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मींस इतनी स्पीड से वो भांगड़ा कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मीडियम डाल दे, एयर डाल दे, तो वो इतनी स्पीड से भांगड़ा कर रहा है। मतलब ये तो दूसरे उसके अंदर पहुंच जाएगा, दूसरे कल्चर के अंदर, अंग्रेजों के टाइम पे, उससे भी पहले फ्रांसीसियों के टाइम पे, अगर वो इतनी स्पीड से भांगड़ा करते हुए जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने के लिए था, सिर्फ एक एग्जाम्पल हमने लिया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी और उस साइड मैग्नेटिक फील्ड। मींस इस तरह से वो जाते हैं, यहाँ पे ये जाएगा और यहाँ पे ये, इस तरह से वो मूव करते हुए आगे बढ़ गई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है। अब इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हम कंसीडर कर लेते हैं प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या आ गया, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब एक ऐसी वेव जो सिर्फ एक
पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। जैसे हमारे साथ क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट है वो नॉन मेडिकल ले लेता है तो हम क्या बोलते हैं, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है। अगर मेडिकल ले लेता तो मेडिकल स्टूडेंट है या कॉमर्स का स्टूडेंट है। इसी तरह जब एक वेव सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है तो उसका भी हम नामकरण कर देते हैं, और उसका नामकरण क्या हो जाता है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिया है, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर की है, जो कहाँ पे मूव कर रही है, प्लस एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। तो अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। तो यहाँ पे देखो, अभी तक हमने क्या देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रही है। तो दैट मीन्स उसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने देखा था कि जब इंसान खुद इस तरफ जा रहा है तो उसका एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा और एक कंपोनेंट उस तरफ जाएगा। तो मीन्स एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ, और हम आगे जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स, वाई और जेड। हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स एक्सिस की तरफ गई है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से एक तो जाएगा वाई एक्सिस की तरफ। मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड गया वाई एक्सिस की तरफ इस तरह से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के पास ऑप्शन क्या बच गया, अब पूरी वेव जा रही है एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वाई में, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड को तो जेड में जाना ही पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी जेड में, ये उल्टा मान लो, इसको जेड में और इसको वाई में मान लो, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने इस तरह से इसको कंसीडर कर लिया, ये जा रही है हमारी जेड एक्सिस के अंदर। क्लियर है यहाँ पे ये पॉइंट। तो यहाँ पे हमने लेना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो किसके इक्वल होती, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसको हम दिखाएंगे बी नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ई नॉट क्या है, जो ये मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, बी नॉट क्या है, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। यहाँ पे जो के है वो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और ओमेगा किसके इक्वल होता है, एंगुलर स्पीड, जो किसके इक्वल है, 2 पाई बाई टी होता है, 2 पाई बाई टी हो गए यहाँ पर। तो के की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई टी। तो इस तरह से हम प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशंस की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आज हमने स्टडी किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बना कौन है, उनकी स्पीड कितनी है और उनकी इक्वेशन कितनी है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये कंपल्सरी क्यों होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो ऑप्शन होते हैं, वाई और जेड। ऐसा क्यों होता है, वो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में क्यों नहीं जा सकती है, ठीक है। ये हम कल के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं।